बुल्ली भाई ऐप को लेकर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और केस भी चल रहा है। इसमें महिलाओं की बोली लगाई जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी भी जगह है जहां पर ये सब कुछ वर्चुअल नहीं, रियल में होता है। महिलाओं की बोली लगाई जाती है। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। कितना हो गया? 3,40,000। झगड़े की रकम 5 लाख नकद। दस्तखत जरूर करा जो। राजगढ़ जिले के ऊंचाखेड़ा गांव में साधारण किसान परिवार की बिटिया सीमा तंवर 9वीं में पढ़ती थी, तभी 7 किलोमीटर दूर घोगड़िया खुर्द गांव में शादी हो गई। 2019 में ससुराल पहुंच गई, लेकिन कुछ ही दिनों में पति ने मायके भेज दिया। रखने से इनकार करने लगा। नातरा प्रथा के 20 लाख रुपए मांगे। नाराजगी की वजह सीमा की लिखाई पढ़ाई। परिजनों पर हमला हुआ। पुलिस ने क्या किया, खुद पीड़ित की ज़बानी सुनिए। ससुराल वाले वो अपने आप छोड़ना चाहते हैं और वो मतलब मेरे मम्मी पापा से 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं झगड़े की। नहीं देने पर मेरे पापा को तलवार से भी मारा उन लोगों ने। और ये एफआईआर हमने कालीपीठ थाने में दर्ज करवाई। अब तक ना तो आरोपियों को गिरफ्तार किया उन्होंने, और उसने गांव में मकान भी जलाया और बहुत सारा नुकसान भी किया। उसकी एफआईआर हमने राजगढ़ थाने में 2 बार करवा दी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं और पुलिस द्वारा हमें कोई मदद नहीं मिली। 3 बार आवेदन देख के आ गई मैं एसपी के पास, और हम जाते तो बस हमारे सामने झूठा ऐसे ही फोन लगा देते थाने में, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। कागज की तुम्हारे गणा है। थक हार कर अपनी बेटी के शोषण की कीमत परिवार ने 5 लाख रुपए देकर चुकाई। लड़ाई अकेले सीमा की नहीं, इस बिटिया ने तो बहुत हिम्मत से हमारे कैमरे के सामने सच को कबूला। नहीं तो जिले के हर गांव में नागर, सोंधिया, दांगी, तवर जैसे समाजों में ये कुप्रथा फैली हुई है। खिलचीपुर के बघेला गांव की गुड्डी बाई की 8 साल में शादी हो गई। पति ने दूसरी शादी कर ली। अब गुड्डी को फारगती यानी एनओसी के लिए 10 लाख रुपए देने हैं, तभी गुड्डी कहीं और शादी कर सकती है। और हमारे ऊपर और अब उल्टा यूं कर रहा क्या, इसको पैसा करा दिया उन्हें, हमारे भाई उन्हें रहने बच्ची मिल जाए। और शारदा के पति ने तो 3 बच्चे होने के बाद उसे छोड़ा। उसे भी 10 लाख रुपए चाहिए। शारदा मजदूरी करके बच्चों को पाल रही है। मेरी परेशानी मेरे पति ने छोड़ दी, मेरी बच्ची को उठा कर ले गया और दूसरी औरत कर ली। हमसे मांगते 10 लाख रुपए झगड़े के। मैंने तो मरने की रहती हूँ, न जीने की रहती हूँ। तो आपको बिना मतलब के छोड़ दिया और दूसरी शादी भी कर दी? दूसरी शादी भी कर ली। क्या कोर्ट में आपका तलाक हुआ? नहीं हुआ, बगैर तलाक से ले आया हूँ। अच्छा, पुलिस वालों के पास आप गए थे? पुलिस वाले के पास भी गए थे, पुलिस वाला ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे मामले हजारों में हैं। वो बैठकर इसमें, लेकिन पुलिस ने 3 सालों में लगभग 450 मामले ही दर्ज किए हैं। अभियान चलाया है पिछले 3 साल से और करीबन 450 से ऊपर उसमें मामले दर्ज किए गए हैं। परंतु अभी भी कई जगहों पे इस प्रथा का अभी भी व्याप्त है और हम लोग इसमें 384, 387, 498 इस तरह की धाराओं में मामला दर्ज करते हैं। अच्छी बात ये भी है कि पिछले 1 महीने में काफी मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा इनमें सजा भी दी गई है। अभी ये प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है जो जारी रहेगी। दरअसल नातरा प्रथा में बच्चों की शादी माँ बाप बचपन में तय कर देते हैं। जब वो समझदार होते हैं तो कई बार एक दूसरे को पसंद नहीं करते या समझ नहीं पाते। ज्यादातर मामलों में लड़का लड़की को छोड़ देता है या उससे छुटकारा पाने मारपीट विवाद कर प्रताड़ित करता है। लड़के का पक्ष ऐसे मामलों में लड़की के नए पति या पिता से झगड़ा वसूलता है, जिसकी रकम लाखों में होती है। संसद में इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग भी उठ चुकी है। ये कुप्रथा जितना इसके खिलाफ कार्रवाई हो सके होना चाहिए। हमने तो मांग की कि इसमें कानून बनना चाहिए। बुल्ली बाई का जो इशू है वहाँ तो एक बिना जाने अनजाने में किसी को भी उन्होंने नाम उठा लिया और उसको ऑन सेल कर दिया। लेकिन ये कुप्रथा तो जो चली आ रही है, इस पर भी अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी कुप्रथा पर उस राज्य में ध्यान नहीं दिया जा रहा जहां एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक SC/ST अत्याचार के 37,751 मामले अदालतों में लंबित हैं। इनमें अनुसूचित जाति से संबंधित 27,449 मामले हैं, जिनमें सजा की दर 40% है, और अनुसूचित जनजाति से संबंधित 10,302 मामलों में सजा की दर 36% है।
विधानसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने माना कि पिछले 7 वर्षों में मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़े मामलों में सालाना औसतन 27% दोष सिद्धि ही हो पाई है। अपनी कल्पना में हर रोज एक ही समय में स्वयं को हर बेचैन स्त्री तलाशती है, घर, प्रेम और जाति से अलग अपनी एक ऐसी ज़मीन जो सिर्फ उसकी अपनी हो, एक उन्मुक्त आकाश जो शब्द से परे हो, एक हाथ जो हाथ नहीं उसके होने का एहसास हो। ये पंक्तियाँ निर्मला पुतुल की हैं, लेकिन क्या आप मानेंगे कि आज भी एक ऐसा समाज है जहाँ जो पीड़ित है वही गुनहगार है, वो भी 1-2 दिन से नहीं बल्कि सदियों से, और इसे रोकने कोई कुछ नहीं कर रहा। ये विधानसभा भी मौन बैठी हुई है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और तनवीर के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो या जातिगत जनगणना का, इसमें भाजपा और जेडीयू आपस में ही उलझे नजर आते। मनीष कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। भले ही 30 से कम सीटें आने के बाद भी जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो को बीजेपी ने मुख्यमंत्री मान लिया, लेकिन किसी मुद्दे पर उनकी नसीहत वो नहीं सुनना चाहते। लेखक दया प्रकाश सिन्हा की सम्राट अशोक के बारे में विवादास्पद टिप्पणी पर जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें दिया गया पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस लेने की मांग कर रहा है। लेकिन बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक पोस्ट में साफ कहा है कि 74 वर्षों में एक घटना ऐसी नहीं हुई जब किसी का पद्मश्री वापस लिया गया हो। एफआईआर के बाद बिहार सरकार को उन्हें गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलानी चाहिए। लेकिन बिहार सरकार अच्छे वातावरण में शांति से चले, ये सिर्फ हमारी जिम्मेवारी नहीं बल्कि आपकी भी है। लेकिन जायसवाल के इस तीखे तेवर के पोस्ट के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा ने फिर अपनी मांग दोहराई। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज चाहें तो कल पुरस्कार वापसी हो सकती है। तो पुरस्कार वापसी की जो मांग हम लोगों की है, इस मांग से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब तक पुरस्कार उस व्यक्ति का वापस नहीं होगा तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। वहीं बिहार बीजेपी के नेताओं का कहना है कि भले ही सरकार को कोई खतरा ना हो, लेकिन हर मुद्दे पर अब वो नीतीश कुमार के करीबी नेताओं के उपदेश नहीं सुनेंगे। अब वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों सरकार शांति से चल रही है उसमें खलल उत्पन्न करना चाह रहे हैं, ये तो उपेंद्र जी जाने। और सरकार में रह करके सरकार के सहयोगी दल को टारगेट पे ले रहे हैं। विपक्ष के लिए कभी कोई बातें उनकी अच्छी बुरी नहीं निकल करके आती है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच हर मुद्दे पर चल रही नूरा कुश्ती के कारण फिलहाल बिहार में एनडीए सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दोनों के पास सत्ता में बने रहने के लिए फिलहाल कोई ठोस राजनीतिक विकल्प का अभाव है। लेकिन बीजेपी के तल्ख तेवर से एक बात साफ है कि अगर मुख्यमंत्री के पद पर उन्होंने नीतीश कुमार को बिठाया है तो उसके बदले में अब वो कोई नसीहत सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारे देश के कथक सम्राट और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें दिल्ली के अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कान्हा की और बंसी उससे आ गई। बिल्कुल हाल ही में वो दिल्ली में रजा फाउंडेशन के आयोजन में युवाओं से मुखातिब थे। कान्हा कर जोरे ठाड़ी पूछत है मुरली सो, अब देवी वैसा कान्हा की अरे बंसी ने मान रही और बाजी रे बाजी फिर बाजी। वे 83 साल के हो चुके थे। देह में पुरानी बिजली नहीं बची थी, लेकिन उसका लोच और लालित्य कायम था। उनके जाने के साथ नृत्य की एक पूरी परंपरा खत्म हो गई। दुखद समाचार मर्माहत कर गया। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते, इस उक्ति के साक्षात अवतार से फिल्मों में भी उन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया।
कहीं भी नृत्य की मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करने दिया। जिस समाज में नृत्य को हेय दृष्टि से देखा जाता है, लड़कों का नृत्य करना बुरी बात माना जाता है, वहां बिरजू महाराज का पूरा परिवार नृत्य को आजीवन समर्पित रहा। पिता अच्छन महाराज और चाचा लच्छू महाराज और शंभू महाराज की खींची हुई लकीर को बिरजू महाराज और आगे ले गए। उनकी काया नृत्य करती थी और उसमें उनकी आत्मा दमकती थी। दिल्ली के कथक कला केंद्र और कलाश्रम जैसी संस्थाओं के जरिए उन्होंने हजारों नृत्यांगनाओं को दीक्षित किया। बहुत ही दुख की बात है कि कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी हमारे बीच नहीं रहे। कथक को जो उन्होंने एक आयाम दिया, पूरे विश्व में उन्होंने इसका परचम फहराया और इतने शिष्य तैयार किए। एक खुद आर्टिस्ट होते हुए भी उन्होंने टीचिंग को बहुत महत्व दिया और सैकड़ों उनके स्टूडेंट देश विदेश में उनकी कला को आगे बढ़ाएंगे, ये मुझे यकीन है। वो एक ऐसे बादशाह रहे नृत्य के, डांस के, जिनका कोई जोड़ा पूरे पृथ्वी में नहीं है। बहुत नुकसान हुआ पूरे संगीत परिवार का, सारे उनके चाहने वालों के लिए। माधुरी दीक्षित ने उनके साथ अपनी तस्वीर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई फिल्मी हस्तियों ने अपने अपने तरीके से उन्हें याद किया। जब भी पंडित बिरजू महाराज जैसा इंस्टीट्यूशन, एक संस्था संसार से चली जाती है, तो हमें उस वक्त सिर्फ यही सोचना चाहिए कि इन्होंने हमें सिखाया क्या, और हम आगे आने वाली जनरेशन को इनका दिया हुआ क्या सिखा सकते हैं। बाकी उनके बारे में जितना कहें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है इस कला के क्षेत्र में। उन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान और पद्म विभूषण समेत कई सम्मान मिले। रविवार रात दिल का दौरा पड़ने से उनके निधन की खबर बनारस पहुंची तो छोटी छोटी बच्चियों ने नृत्य से उनको श्रद्धांजलि दी। बिरजू महाराज बिल्कुल अंत तक सक्रिय रहे। वे नृत्य भर नहीं करते थे, बल्कि परंपरा के अलग अलग रूपों को पहचानते भी थे। इस परंपरा को उन्होंने एक बड़ी और समृद्ध विरासत के रूप में हासिल भी किया और आगे भी बढ़ाया। उनका जाना नृत्य के आकाश के सूर्य का टूटना है, जो अपने पीछे कई सितारे छोड़ गया है।